हर खबर आपको सच्ची और सही देना हमारा काम है। हो सकता है बहुत सारे बिके हुए मीडिया चैनल्स, बिके हुए जो लोग हैं, पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, और जो पूरे के पूरे चैनल्स बिक चुके हैं एडवर्टाइजमेंट में, वो आपको सच नहीं दिखाएंगे, पर हम आपको लगातार सच दिखाएंगे। हाई कोर्ट में निकला एक एक बात जो हमने आपसे कही थी, वो एक एक बात सच्ची निकली। एक एक बात के लिए कोर्ट ने, हमारी हर एक बात पर कोर्ट ने आज मोहर लगा दी। और आज हर उस आदमी के मुंह पे तमाचा पड़ा जो ये बता रहा था कि भाई केजरीवाल सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल सरकार, लगातार अखबारों में छाई हुई केजरीवाल सरकार, लगातार ऐड में छाई हुई केजरीवाल सरकार। आज देखें ज़रा क्या हुआ। आज हाई कोर्ट में बड़ी तल्ख टिप्पणियां हो गई। साहब, नहीं संभल रहे हालात तो बताए दिल्ली सरकार। हाई कोर्ट, आखिर इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों? क्या बात हो गई? कोर्ट तो सिर्फ ऑर्डर देता है, इतनी तल्ख टिप्पणी किस लिए हो गई? क्या बात हुई? आइए देखिए। दिल्ली में हालात बेकाबू होने पर लगाई फटकार। तो ये है मामला। दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए, बिल्कुल आज भी बेकाबू हैं। और हाई कोर्ट ने पूछा, क्या केंद्र सरकार को सौंप दे जिम्मेदारी? अगर आपकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है आपकी, तो क्या केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे दें? एडवर्टीजमेंट थी, बड़ी ज़बरदस्त बताया जा रहा था, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम, केजरीवाल मॉडल। केजरीवाल मॉडल कहाँ गया? किधर घुस गया भाई? ये केजरीवाल मॉडल आज कहाँ घुसा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने? केंद्र को दे दें, राज्य हटाकर जिम्मेदारी दे दें पूरी केंद्र को। हाई कोर्ट, ऐसी तल्ख टिप्पणी हमने शायद ही कभी सुनी होगी। तो इतना सारा ऐड जो चल रहा था कि हमारा वर्ल्ड क्लास सिस्टम है, हम जाके हमने 5000 बेड का बना दिया, हमने 5000 बेड का बना दिया। क्या हुआ उसका? मोदी जी, क्या हुआ उसका? हम पहले दिन से इस बात को बोल रहे थे, पहले दिन से। और पहले दिन से क्या बोल रहे थे कि ये जो मामला है, हेल्थ का जो मामला है, ये राज्य सरकार का है, केंद्र का नहीं है। आज दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तो इस पर मोहर लगा दी, हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस पर मोहर लगा दी कि ये मामला पूरा का पूरा राज्य सरकार का, राज्य नहीं संभाल पा रहा। बड़े आराम से नाच रहे थे, आज बेचारे बड़े परेशान। सारे झूठ पर आज पानी फिर गया। झूठ पर कैसे? दूसरे के बनाए हुए कोविड सेंटर में जाकर फोटो खिंचवाना, केंद्र सरकार के कोविड सेंटरों में जाकर फोटो खिंचवाना। 18,000 बेड कोविड के जो बनाए वो केंद्र सरकार ने बनाए। ऑक्सीजन जो आ रही है वो केंद्र सरकार की आ रही है तो हम कर रहे हैं, नहीं आ रही तो मोदी नहीं दे रहा है। मोदी से एलोकेशन पूरा ले लिया, उठा भी नहीं पा रहे उस ऑक्सीजन को, कहते टैंकर नहीं हमारे पास में। टैंकर देने को जब सरकार तैयार हो जाती तो कल मैंने आपको दिखाया था, उसमें पूछते हैं कि क्या इसका हमको भाड़ा देना पड़ेगा या हमें फ्री दे देंगे? फ्री दे दो। लेकिन टैंकर का भाड़ा, ऑक्सीजन का भाड़ा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें दिल्ली वालों की ज़िंदगी है। दिल्ली वाले मरें तो मरें, जिए तो जिए। इस पूरे केजरीवाल मॉडल में अगर कोई जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है, तो वो सपोर्टर्स जिम्मेदार हैं जो लगातार केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। और केजरीवाल पर इसके लिए हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। आखिरी समय तक ये बोलता रहा ये नीच आदमी कि हमारे पास बेड की कमी नहीं है। आखिरी समय तक ये नीच आदमी ये बोलता रहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। इसने लॉकडाउन किया। आखिरी समय तक ये नीच आदमी बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। आखिरी समय तक इसने दिल्ली ने केंद्र को ये नहीं बताया कि हमें कितनी ऑक्सीजन की एक्चुअली ज़रूरत है। आखिरी समय तक ये इतना नीच है, ये इतना गिरा हुआ है। और इन सारी मौतों का जिम्मेदार एक आदमी है, इन सारी मौतों का जिम्मेदार। इसने हर बार झूठ बोला। अगर ये एक बार भी सच बोल देता तो ये नौबत नहीं आती। इसने लगातार झूठ बोला, बाहर से बुला बुला के लोगों को बैठाया जो कोरोना का यूके वाला स्ट्रेन लेकर आए इंडिया में। उनके लिए तो इसने खोल दिया, बोले मोदी सरकार ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, हमने पानी बंद कर दिया, हमने बिजली बंद कर दी, हमने पानी पहुंचा दिया, हमने बिजली पहुंचा दिया, 1 घंटे में पहुंचा दिया। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाया 1 घंटे में? तब तो पूछ रहा था टैंकर का भाड़ा लगेगा कि नहीं। ऐसा कंजर बवाल हमने आज तक नहीं देखा। केंद्र सिर्फ एलोकेट करता है, सिर्फ एलोकेट करेगा केंद्र, सिर्फ एलोकेशन देगा कि तुम्हारा 800 टन है, 100 टन इधर से, 50 टन उधर से, उधर से, उधर से, उधर से उठाकर लाना आपकी जिम्मेदारी, केंद्र की नहीं। तो साहब, इसके बावजूद आज दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं संभल रही तो केंद्र सरकार को दे दे जिम्मेदारी, केंद्र सरकार को दे दे, दिल्ली सरकार तुम निकल लो यहाँ से,
पतली गली से निकल लो। कुछ लोगों को इसलिए अच्छा लगता है वो फ्री का दिखाता है, कुछ लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि वो उनको कुछ और बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उन सभी लोगों के घर में आज मौत पस रही है। सिस्टम फेल हो गया। हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो चुका। हिंदुस्तान के बच्चे मार दिए, हजारों की संख्या में मारे, हजारों की संख्या में। मैं गलत फिगर नहीं दूंगा आपको। जवान मारे हैं साहब, 24 साल से 24 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल। ये है कि क्या ये जानबूझकर क्राइसिस क्रिएट किया गया था? क्या जानबूझकर लोगों की जान ली गई कि मोदी को टारगेट बना लो? क्या जानबूझकर इसीलिए किया गया था कि क्राइसिस पैदा करो? क्राइसिस पैदा करने के बाद में दो फायदे होंगे। एक तो अफरा तफरी का माहौल होगा, तो जिस रेट में जो कुछ खरीदना खरीद सकते हैं हम राजनीति करेंगे, उस मौत पर हम मोदी को दोष देंगे। जबकि स्टेट का मैटर है। आज हाई कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि स्वास्थ्य का जो मैटर है वो स्टेट का मैटर है, सेंटर का इसमें कोई लेना देना नहीं। ये पहले ज़रा सुधीर जी का एनालिसिस सुन लें, ये क्या कह रहे हैं। के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को काफी डांट लगाई है। अदालत ने बिल्कुल साफ कहा, अगर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन रीफिलिंग यूनिट्स को संभाल नहीं पा रही है तो वो कोर्ट को साफ साफ बता दे। साहब ये आलम है, यहां ऑक्सीजन क्रिएट करने की तो बात ही नहीं हो रही है, रीफिल यूनिट की बात हो रही है। मैं जो आपसे बार बार बोल रहा था कि जो डंपर्स, जो कंटेनर्स जो आ रहे हैं, जो टैंकर्स जो आ रहे हैं, उन टैंकर्स को खाली करने तक की व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐड नहीं चल पाया है तो वो कोर्ट को साफ साफ बता दे। अदालत केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंप देगी और ये आज के फैसले की एक बहुत बड़ी बात है। अभी आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है कि एक सबूत आपको दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र। कल गीता ग्रोवर लिखती हैं, यहां आ जाइए नीचे, 100 रूम्स ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली फॉर सेटिंग अप कोविड हेल्थ फैसिलिटी फॉर यूज ऑफ ऑनरेबल जस्टिस एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज एंड द प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली विद इमीडिएट इफेक्ट विद फॉलोइंग डायरेक्शन दे दिए। कैसे हुआ है? यहां ऐसे हुआ कि इस पूरे में देखिए आप, whereas a request has been received from Delhi High Court for setting up of CHC facility for Honorable Justice and other judicial officers of Delhi High Court and their families। गजब साहब, ये इन्होंने बाकायदा ऑर्डर में लिखा है, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर में लिखा है। ये रिश्वत देने का प्रयास था, कोर्ट को रिश्वत देने का प्रयास भी दिल्ली सरकार को विफल बताया और उसकी आलोचना की। हमने आपको लगातार इस बात को बताया, हमने आपको लगातार इस बात को बोला कि दिल्ली के अंदर एक सिस्टम तैयार किया गया, पूरा एक करप्शन का सिस्टम तैयार किया गया, जहां बेड को लेकर झूठ बोला जा रहा है, एक सिस्टम करप्शन का तैयार हो गया। मेरा आपका कमीशन कल वाला याद है। हमने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीजन जानबूझकर, बार बार हमने लगातार, हम पिछले हफ्ते से आपको बोल रहे थे, कालाबाजारी हो रही है, जानबूझकर गोडाउन्स में डाल दिए जा रहे हैं सिलेंडर, बेसमेंट में भर दिए जा रहे हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी हर एक बात पर, जिसको हम पिछले एक हफ्ते से कहते आ रहे थे, हर एक बात को सील लगा दिया आपने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर कालाबाजारी हो रही है और आप रोक नहीं पा रहे। रोकेंगे कैसे सर? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, पैसे का और क्या।